बवाल मचा पड़ा है। तो फिलहाल के दौर पर में है और यहाँ पर बीजेपी का कार्यालय है। बीजेपी के कार्यालय के आसपास घेराबंदी कर दी गई है। आप पुलिस देखिएगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ खड़ी है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को रोका गया है क्योंकि फिलहाल में बस मंगाई गई है। यहाँ पर अच्छी खासी देखिए पुलिस फोर्स यहाँ लगाई गई है। वहां देखेंगे आम आदमी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता वहां अच्छी खासी नारेबाजी कर रहे हैं। सुनने में आया कि हेलमेट लेके पहुंचे हैं कि कुरुक्षेत्र में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, मतलब कई लोगों के सिर फूटे, कई बार कहते हैं कि लाठीचार्ज के चक्कर में आम आदमी पार्टी कई बार नुकसान में आई है, कई सारे कार्यकर्ताओं को चोटिल हुए हैं, पुलिस वाले भी चोटिल हुए। इसको देखते हुए आज हेलमेट पहन के शायद पहुंचे हैं। ये देखिएगा बीजेपी कार्यालय है, सेक्टर 15 का बीजेपी कार्यालय है। वहां देखिएगा फिलहाल के दौर में आम आदमी पार्टी के लोग लगातार लठवट लेके सब कुछ पुलिस वाले खड़े हैं ताकि इन्हें अंदर ना जाने दिया जाए। लठवट लेके खड़े हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं गेट पर। तमाम जितने आप साथी मां से जुड़े हैं जाने की कोशिश करेंगे। वहां पर अच्छा खासा बवाल है। वो देखिएगा भीड़ मौके पर हाय हाय के मैं भी केजरीवाल, सभी केजरीवाल बन रहे हैं। देखिएगा फिलहाल में फैजाबाद का माहौल है। इधर की कोशिश कीजिएगा, दिखाएंगे माहौल क्या है। तो तमाम देखिए जितने साथी मां से जुड़े हैं, रुको, तो देखिएगा तमाम जितने साथी मां से जुड़े हैं, कोशिश मैं आपको दिखाएंगे। देखिएगा, सुनिए पहले क्या बोल रहे हैं। ये देखिएगा अच्छे खासे लोग हैं यहाँ, बहुत अच्छी खासी भीड़ मौके पर, पुलिस मौके पर है। जानने की कोशिश करेंगे। हटना भैया, थोड़ा सा हट जाना, थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं लोगों से, पूछते हैं भैया क्या कहेंगे भैया, कैसे मोदी जब डरता है, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक मिनट, क्या रीजन क्या है? इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे साथियों पे बर्बरता दिखाई, पुलिस लाठियां चलाई, उन्होंने सर फोड़े, हमारे पैर तोड़े। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाया। इसके खिलाफ आज हमारा बीजेपी कार्यालय पे प्रदर्शन है। अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ भी जब मोदी डरता है, भाजपा करती है, ये पुलिस को आगे करती है। इन्होंने पुलिस आगे कर रखा है। हम शांतिपूर्वक क्या कहना चाहोगे भाई? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तानाशाही मचा रखी है और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी उनकी पार्टी में आ जाए, पर ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने बंद किया, हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में हमारे जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे भाई, क्या कहना चाहोगे? इस समय भारत के अंदर जो हिटलर शाही चल रही है ना, इसे भारत देश इसको मोदी सरकार को 25 मई को गई, भाजपा गई। क्यों भैया घेराबंदी करके बैठे पड़ो? जिस तरीके से गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की आवाज दबाने का काम कर रही है, वो दबने वाली नहीं है क्योंकि एक एक कार्यकर्ता के अंदर केजरीवाल जी की आवाज छुपी हुई है और एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बना हुआ है और एक एक कार्यकर्ता भाजपा की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं दबा पाएगी। आज पूरे इंडिया के अंदर भाजपा मुख्यालयों पर का घेराव किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी गठबंधन में इंडिया के साथ मिलके भाजपा कार्यालय का घेराव करने का काम कर रही है। तो यहाँ पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही क्या? हाँ, पुलिस नहीं जाने, अंदर क्यों नहीं जा रहे? बीजेपी कार्यालय में जा तो रहे हैं, पुलिस ने हमें जबरदस्ती यहाँ रोका हुआ है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में हमारे नेताओं को रोका, लाठियां चलाई, उन्हें मार दिया गया और यहाँ भी आप देख रहे हैं पुलिस वालों के कितने जबरदस्त तरीके से हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमें रोक रखा है। कोशिश करेंगे। ईडी के दम पे गुंडा यही कहना चाहेंगे, भाजपा पूरी तरह डर चुकी है। भाजपा कहती है हमारी 400 सीटें आ रही है, उसके बावजूद विपक्ष के एक एक नेता को अंदर डालने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी 400 सीटें आ रही हैं तो आपको किस तरह का डर और भय? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो चंदा वसूली भाजपा ने की, उसे छुपाने के लिए केजरीवाल जी को अपने ईडी का दुरुपयोग करके इन्होंने गिरफ्तार करने का काम किया है। भाजपा सरकार ने ये देखिए हेलमेट पहन के आए हो भाई, क्यों? अरे पूछे, ये देखो हेलमेट पहन के क्यों? हम लोग कुरुक्षेत्र में गए थे, वहाँ पे
पे पुलिस के डंडे थे, देखो हाथ पैर पे पिछली बार भी चोट लगी थी, इसलिए आए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। डंडे ना पड़ जाए सर पे डंडे मारते हैं भाई यहाँ की पुलिस, सर पे डंडे मारते हैं भैया। हेलमेट पहन के आए तो पुलिस से बचने के लिए। तमाम देखिएगा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छे खासा घेराबंदी की गई है, देखिएगा मौके पर पुलिस फोर्स बुलाई गई है। वहाँ देखिएगा पुलिस फोर्स अच्छी खासी तैयार की गई है, इधर है उधर भी अच्छी खासी देखिएगा डंडे पंडे लेके खड़े हैं। ये देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट के साथ खड़े हैं। यहाँ दिखाऊंगा, देखिए वहाँ देखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट के साथ है। तमाम घेराबंदी। और वो रहा आपको बता दूं फैजाबाद का बीजेपी का कार्यालय, सामने देखिएगा वो बीजेपी का कार्यालय है। अटल केंद्र जिसे बोलते हैं, सेक्टर 15 में है। तो बैरिकेडिंग कर दी है यहाँ पर ताकि लोग आगे ना बढ़ सकें, लोग आगे ना बढ़ सकें। मैं भी अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लेके लगातार खड़े हैं, क्योंकि आपको तो शराब घोटाले को लेकर कई दिन से ईडी के कई समन जारी हुए। 8-9 समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिलहाल में कुछ जमानत पे भी गए, लेकिन उसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी करी घर में, सीधा घर से निवास से ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। तो जिसको लेकर लगातार जो बंदरबाट हुआ था दिल्ली में शराब के, जैसे चला था ना कि एक के साथ एक फ्री मिल रही थी दारू, एक के साथ एक बोतल फ्री मिली, तो दिल्ली में यही चीज शक्केदारी में आई और गवर्नमेंट ईडी ने उन पर निगाहें बैठा। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, लेकिन कितना सच है कितना नहीं है। लेकिन चुनाव के दौरान हर आदमी सवाल उठाता है कि भैया बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर या बीजेपी के उन सांसदों पर, बीजेपी के उन मंत्रियों पर ईडी छापेमारी क्यों नहीं करती जब सत्ता में बीजेपी है? उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी गंगा है बीजेपी के अंदर कि कोई भी आता है जिसके ऊपर कई सारे घोटाले चल रहे हैं? ईडी ने छापेमारी भी की है, कई सारी छापेमारी की, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके बाद छापेमारी ईडी की बंद हो जाती है, केस आगे तक चलता है। मतलब इलेक्शन के टाइम पर यही नाराजगी इन लोगों की इस बात की है कि भैया और पार्टियों के नेता हैं, विपक्ष पर ईडी छापे क्यों मार रही है? बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो बहुत सारे अलग पार्टी के थे, बीजेपी में शामिल हो गए, उन पर कई सारे गबन चले, कई सारे घोटालों के चले, आरोप चले, कोर्ट में मामले चले और कहते दूसरी पार्टी में थे तो ईडी नहीं छापे मारे उनके पास। लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गए तो अब ईडी की छापेमारी बंद हो चुकी है। यही कौन सी गंगा है बीजेपी के अंदर, वही ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कौन सी गंगा बीजेपी के अंदर है कि जो भी जाता है वो साफ हो जाता है? यही सवाल ये सब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पूछते हैं। भैया हटना, थोड़ा सा हटना है भाई जी, हटना, थोड़ा सा हट जाओ। क्या कहना चाहोगे? बोलो, डंडे वंडे पड़ गए तो, अगर डंडे वंडे पड़ गए तो कोई बात नहीं, डंडे मारने दो, ये कायरता की निशानी है। एक कायर सरकार हमेशा अपने जनता पे, एक कायर सरकार हमेशा अपनी जनता पे ऐसे ही बेरहमी से वार करता है। लेकिन मोदी ये भूल गया है कि अब जनता जाग रही है और केजरीवाल की गिरफ्तारी से जनता की आंखें जरूर खुलेंगी और जनता मोदी का विरोध करेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप हेलमेट पहन के नहीं आए, आज बहुत लोग आए। अरे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की लोग, आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारा कितना जुलूम आया हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, चुनाव आयोग को खत्म कर दिया और इन्होंने पुलिस को नाकारा साबित कर दिया। अग्निवीर की योजना लाए, अब पुलिस की 4 साल की योजना ला रहे। ये देश में हो क्या रहा है? जनता जागरूक हो रही है। जो भी बीजेपी में आता है गंगा में धुल जाता है, ऐसा कुछ है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, एनडीए के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। ऐसी कौन सी गंगा है कि जिन लोगों में पहले ईडी ने छापे मारे बीजेपी में आ गए, उसका छापेमारी बंद? ऐसा क्या होता है बीजेपी में? बीजेपी में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ज्यादा होने पर उन्हें सबूत दिखाई नहीं दे रहे। सारी अलग पार्टियों पर छापेमारी, बीजेपी में क्यों नहीं मारते? क्या बीजेपी में सब साफ सुथरे हैं? बीजेपी में छापेमारी नहीं मारेंगे, वो नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें ना आनी है। झूठे 40 सीटें भी नहीं आ रही उनकी, 40 सीटें भी नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, 840 में आ गए, 40 सीटें। जीरो कहाँ खा गए भैया? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जीरो में आउट होंगे। जी सबसे पहले सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। आगे मुद्दे पे आओ, सीधा मुद्दे पे आओ। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र का कोई सम्मान नहीं करे बीजेपी, जाने की बिल्कुल जिसको अगर जो सत्ता में लड़ने की हिम्मत नहीं है पार्टी के अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो ईडी की जांच करवाती है, ईडी से उठवा देती है और पार्टी में चला जाता है। ओके, तो जाने की कोशिश करेंगे। और लोग हैं यहाँ पर। फिलहाल में घेराबंदी की गई है, देखिएगा पुलिस की घेराबंदी अच्छी खासी है मौके पर। तमाम देखिएगा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखिएगा अच्छी खासी घेराबंदी। आना भैया, हटना भैया। बीजेपी में कौन सी गंगा है, सब धुल जाते हैं? गंगा जल से इन्होंने गंगा जल का भंडार लगा रखा है। मोदी जी एक दिन पहले कहते 17,000 करोड़
करोड़ के आरोपी को हम चक्की पिसवाएंगे, चक्की पीसिंग। हेमंत बिस्वा शर्मा जो विश्व का सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है, और आप ये लगा लीजिए, अमित शाह जी ने कहा जो शहीदों की बेवाओं के जो उनको फ्लैट मिलने थे उनको जो खा गया उसको जेल भेजेंगे। मेरा मानना मेरे बात कई सारे ऐसे अदर पार्टी के नेता थे जिन पे ईडी ने छापेमारी करी, गबन का आरोप लगे, बीजेपी में शामिल होते ही छापेमारी कहाँ चली जाती फिर? मतलब विपक्ष पर ही छापेमारी होती है, बीजेपी के लोग सुतरे हैं क्या? 6000 ईडी के आज तक उन्होंने कन्विक्शन पकड़े हैं, ईडी की रेड मारी है, जिसमें से 0.4% कन्विक्शन रेट है, 25 लोग भी नहीं है और 25 भी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ठीक है, सीधा संदेश है, या तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में माई वे और हाईवे, या तो मेरी मान लो, मेरे तरीके चलो, नहीं तो जेल में जाओगे, ईडी के छापे लगेंगे, जेल जाओगे। केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? आज की डेट में जितना भी जो शरद चंद्र रेड्डी से जितना माल खाया, मलाई खाई भाजपा के दलालों ने, और जेल गए केजरीवाल, आज ये हो रहा है। सुनो, केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी तो कमजोर कर दी, 4 बड़े दिग्गज तो जेल में, आपके क्या कहते हैं संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जेल में, अरविंद केजरीवाल भी सबसे ऊपर, वो भी जेल में। फिर कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी? इतिहास गवाह है, जब भी नए लीडर जो जनता से निकल कर आते हैं उनके ऊपर दबिश दी जाती है, तानाशाही की जाती है, तो पार्टी और ज्यादा मजबूत होकर आगे आती है। देखिएगा तमाम देखिए जितने साथी मसा जुड़े हैं, देखिएगा भैया हटना, बैठ गए, ये सब बैठ गए, लो जी बैठ गए। हाँ जी भाई, क्या कहोगे? यहाँ पर पहुँचे सारे लोग, आज जो तानाशाही देश के अंदर चल रही है, अच्छा, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए। आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको जेल में डाल रखा है। अब तो वो चल रहा है जो पहले पंचायत होती थी कि जिसके लठ में दम वो ही पंच है। आज देश में यही कहानी चल रही है कि मोदी जी के हाथ में सब कुछ है, जिसको चाहे अंदर कर दे, जिसको चाहे बाहर कर दे, तो उसी के खिलाफ आज हम लोग इकट्ठा हुए। भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? आप सब धूप में नहीं, उधर नहीं खड़े हो रहे हो? अच्छा, हाँ धूप में ही है हम लोग। उधर आओ, सारे उधर ही खड़े रहो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए, सही है गलत हुआ है? अच्छा, क्यों? क्योंकि असंवैधानिक तरीके से उनको बंद किया है, उनका कोई साबित नहीं हो रहा कुछ भी। हाँ जी, ठीक है, तो तमाम देखिएगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीधा बोल रहे हैं। ये देख भैया ये पकड़ लो। बैठ गए लोग बाग, ये देखिएगा बैठ गए सारे। अरे है शॉर्ट ऊंचे से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल छूटेंगे, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ। हम देखिएगा जिस तरीके से नारेबाजी चल रही, सीधा फंडा है, घेराबंदी करके पुलिस ने वहाँ घेराबंदी करके, देखिएगा पुलिस ने वहाँ घेराबंदी करके रोक दिया है। अब देखते हैं क्या होगा निष्कर्ष। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे इससे। नमस्कार।